हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूं जिनका नाम है अदिति तिवारी फ्रॉम कानपुर। आज हम इनके साथ बात करेंगे। ये भी हमारी टीम में हमारे साथ बिजनेस कर रही है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये कैसे आया और क्या करते हैं इनके बारे में फुल डिटेल समझेंगे। एक तरह से ये पॉडकास्ट होगा, तो अगर आप इसको समझना चाहते हो, देखना चाहते हो इनके बारे में, इस वीडियो को एंड तक देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे वेलकम है अदिति जी। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि हमारी ऑडियंस है वो जानना चाहती है। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो थैंक यू सर मुझे ये चांस देने के लिए। एंड मेरा नाम अदिति तिवारी है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और इसके अलावा मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती हूँ। इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है कानपुर में रहते हुए। और पढ़ाई के साथ साथ जॉब को भी मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो मैं ऐसे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन भी इवन मैं सर्च कर रही थी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें मैं काम कर सकूं घर बैठे बैठे। सो फाइनली मुझे फॉरएवर मिला, क्योंकि स्टडी भी जैसे मैं बीएड कर रही हूँ इस टाइम, तो उस पे भी ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है एंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते करते। सो दोनों मैनेज करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। बिल्कुल और वेलकम है आपका। और जैसे कि मैं सबको बोलना चाहूंगा, जो लोग भी कानपुर और कानपुर के आसपास हैं तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मतलब फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो अतिथि जी से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे इनका नंबर दिख रहा होगा। और इनका यूट्यूब चैनल भी अगर आपको विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा मेरा कि जॉब भी करते हैं और अपना पढ़ाई भी करते हैं, फिर मतलब आई थिंक आज के टाइम पे सबको जॉब नहीं मिल रहा, तो आपके पास जॉब है ऑलरेडी, स्टडीज भी कर रहे हैं आगे कुछ गवर्नमेंट की तैयारी या जो भी, फिर आपने मतलब फॉरएवर को क्यों सोचा कि फॉरएवर करते हैं, तो वो भी टीएलएफ क्रिएटर के साथ करते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा, आपने क्या सोचा, क्यों सोचा। सर, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। आजकल के टाइम में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और मेरे पास तो एक बहुत ही अच्छी रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब है मेरे पास। अच्छी है, बहुत अच्छी है, नो डाउट। मैं पिछले 3 सालों से वहीं काम कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप भी समझ सकते हैं, इवन यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं वो भी समझ सकते हैं, कि प्राइवेट कंपनी जो है आपको बार बार छुट्टियां नहीं दे सकती। उनकी एक लिमिटेशन होती है। सो वो लिमिटेशन के मैं बाहर जा रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरी जॉब भी जाने का डर था। और प्लस स्टडी का जो पूरा खर्चा है वो मैं ही मैनेज करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अब बड़ी भी हूँ। पेरेंट्स के साथ साथ सब मैनेज करना पड़ता है। सो दिक्कत ये आ रही थी कि जॉब से बार बार छुट्टी लेना, फिर उधर से भी प्रेशर पड़ रहा था। इसके अलावा जो ऑफिस का वर्क था वो भी मैनेज नहीं हो पा रहा था मेरी स्टडी के साथ। एग्जाम्स भी होते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए तो काफी ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो। इवन पढ़ाई में भी पूरा मन नहीं दे पाती थी। सो मैं चाहती थी कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं अगर काम करूँ तो मुझसे कोई ये ना कहे कि तुम्हें इस लिमिट में या इस टाइमिंग के अंदर ये वर्क पूरा करके देना है, अगर नहीं दिया तो तुम नहीं जा सकती। मैं ये चीज, ये बाउंडेशन अपनी लाइफ से हटाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी मतलब वो उसमें घेरे में रह के या किसी स्ट्रिक्ट रूल के उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूं। मैं सिर्फ वो स्टडी में ही फॉलो करना पसंद करती हूँ। सो मैं इसीलिए फॉरएवर को जब मैंने ढूंढना शुरू किया और फाइनली जब मुझे फॉरएवर मिला, मैंने काफी इस पे रिसर्च किया। इवन 1 साल पहले भी मैंने सोचा था ज्वाइन कर लूँ, फिर मैंने, क्योंकि उस टाइम स्टडी नहीं थी, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जॉब चल रहा बढ़िया है। देन जब मैंने फाइनली फॉरएवर को रिसर्च करके देखा, हर एक चीज हर एक एंगल से उसको समझा, तब मैंने जाना कि ये मेरे लिए एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। रही बात टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ ज्वाइन करने के लिए, तो फॉरएवर में तो टीम बहुत सारी हैं, मुझे भी बहुत सारी टीम्स ने कांटेक्ट किया था। बट एक चीज जो मैंने देखी टीएलएफ क्रिएटर्स में फॉरएवर के साथ, कि इनका जो काम करने का सिस्टम है, जो ट्रेनिंग है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आजकल की जनरेशन के लिए एकदम बेस्ट बैठता है। इवन हाउसवाइफ और मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम काम फोन, टैबलेट या लैपटॉप से करते हैं। अगर किसी के पास लैपटॉप टैबलेट नहीं है तो वो फोन से करता है, जैसे कि मैं तो मैक्सिमम काम हम फोन से करते थे। और टीएलएफ क्रिएटर का जो सिस्टम है, पूरा ऑटोमेशन का सिस्टम, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें हमें सिखाया जाता है कि ऑटोमेशन में आप काम कैसे कर सकते हैं बिना किसी हर्डल के। इसके अलावा टीएलएफ क्रिएटर्स में ये भी हमें सिखाई जाती है प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे करना है, आपको अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन कैसे आपका वर्क करता है, कैसे आप उस पर वर्क कर सकते हो। इतना ही नहीं, टीएलएफ क्रिएटर्स में हमें 5 ऐसे इनकम के स्ट्रीम्स भी
मिलते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते। और सबसे अच्छी बात जो ये है कि पढ़ाई के साथ साथ मैं इसे घर पे बैठे कहीं से भी, अगर मैं चाहूँ तो अपने छत के एक कोने से भी, रूम के एक कोने से भी इसको मैनेज कर सकती हूँ, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी डिस्टरबेंस के। सो ये चीजें मुझे फॉरएवर में टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ बहुत अच्छी लगी। एंड थैंक्स टू यू सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपके थ्रू मिला। बिल्कुल ठीक है, जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे कि मेन ये था कि जो मतलब जॉब में फिक्स आवर्स होते हैं वर्किंग के, मतलब इसमें फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी काम कर सकते हो जब आप फ्री हो, सुबह शाम दोपहर रात को। तो ये चीज जी सर जी। मतलब अच्छी है, इसलिए आप मतलब इस पे मूव कर रहे हो जॉब के अलावा। जिससे मतलब क्या होता है कि जो लोग भी जैसे आप पढ़ाई के साथ करो, जैसे हाउस वाइफ है, वो अपने फैमिली को बच्चों को संभालते संभालते भी कर सकते हैं। बहुत सारे हाउस वाइफ हैं ऑलरेडी हमारे टीम में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये एक रीजन है। और दूसरा टीएलएफ क्रिएटर का ऑटोमेशन सिस्टम तो है ही लाजवाब। यहाँ पे बेसिकली आपको ये मिलता है कि किसी को हम्म। मतलब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग की एक प्रॉब्लम है कि इसमें है ना, ग्रो करने के लिए लोग चाहिए, टीम चाहिए जो आपके साथ काम करेंगे, ग्रो करेंगे। और कुछ कस्टमर चाहिए जो आपको आपसे प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हर कंपनी का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है, हमारी कंपनी का भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो वो लोग चाहिए, मैक्सिमम लोग इसमें ही मतलब रुक जाते हैं कि वो लोग कहाँ से मिलेंगे, कुछ अपने फैमिली में और ऐसे बताते हैं बाद में, फिर वो तो लिमिटेड होते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हम इस तरह से मार्केटिंग करना आपको सिखाएंगे वहां पे, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद आपसे कांटेक्ट करेगा। और जिसको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस करना है वो भी खुद ही आपसे कांटेक्ट करेगा। तो अगर इस तरीके से आप भी करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग लिंक है, वहां से ज्वाइन भी कर सकते हो। और अदिति जी के साथ आप भी कांटेक्ट करके इनके साथ ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन समझते हैं, इनसे जानते हैं कि ये जैसे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे लेडी, बहुत सारे लेडीज लोग हैं, उनको कोई भी दूसरा काम, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग ये सब जल्दी फैमिली वाले मानते नहीं है कि ये काम करो, ये अच्छा काम है कि नहीं। तो ऐसा कोई चैलेंजेस आया आपके साथ कि आपके फैमिली ने मना किया, या फिर ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। एज अ गर्ल, एज अ लेडी, जो चैलेंजेस आते हैं वो डेफिनेटली मेरी लाइफ में भी आए थे। क्योंकि आपको भी पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जिसमें गर्ल्स को अवॉइड किया, मतलब मना किया जाता है जाने के लिए। मेरी भी फैमिली में, इवन जब मैंने स्टार्ट किया था तो पापा को तो मैंने बताया नहीं था, मम्मा को बताया था, तो मम्मी ने भी कहा था कि सोच समझ के जाना। फिर ऐसा हुआ कि पापा को भी पता चल गया तो उन्होंने भी मना किया था। बट मैंने कहा था कि एक चांस दीजिए, क्योंकि इस फील्ड में क्या है ना कि सबको यही लगता है कि बार बार आपको कॉल पे बात करनी होगी, या फिर पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आप कनेक्ट करेंगी, या आपको मिलने जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ सीन सबके दिमाग में आता है। और प्लस नेटवर्क मार्केटिंग में इस टाइम फ्रॉड इतने ज्यादा चल रहे हैं कि सबको लगता है कि तुम अगर वहां पे अपना स्टार्ट करोगी बिजनेस, जो कुछ भी करोगी, कहीं तुम्हारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कोई तुम्हारे साथ गलत ना कर दे, इस वजह से। बट थैंक गॉड कि मेरे साथ, मैंने एक चांस मांगा अपने पेरेंट्स से कि मुझे सिर्फ 3 to 4 मंथ्स का टाइम दीजिए, देन मैं प्रूव कर दूंगी। उन्होंने बोला ठीक है, एक चांस देते हैं, क्योंकि इससे पहले जल्दी मैंने उनसे कभी कुछ मना मांगा नहीं था। सो उन्होंने मुझे चांस दिया कि ठीक है चलो एक बार अपने मन की कर लो। मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने ये चीज फेस की कि मुझे कॉल नहीं करना पड़ता है, सामने से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर्स का ऐसा सिस्टम है, ऐसी ट्रेनिंग है, हमें सामने वाला पर्सन अगर इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट करता है। जो प्रॉब्लम्स आती है गर्ल्स की लाइफ में, गर्ल्स की ट्रेनिंग्स पे भी टीएलएफ क्रिएटर्स बहुत ध्यान देता है कि उनको, गर्ल्स को कैसे ट्रेन करना है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल होके बात करें, या उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो पाए। ये चीज भी बहुत अच्छी है। सो मैं सारी गर्ल्स से, इवन हाउसवाइफ जो भी हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप डेफिनेटली इसको एक बार जरूर ट्राई करिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज को शुरू नहीं करेंगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो चीज अच्छी है या बुरी। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को जज मत करिए। आप एक बार, जैसे कि मैंने कोशिश की, आप भी एक बार कोशिश करिए, उसको स्टार्ट करिए और देखिए। क्योंकि यहाँ टीएलएफ क्रिएटर्स में जो सिस्टम है, इसका ऑटोमेशन का सिस्टम, वो आउटस्टैंडिंग है और हमारे लिए तो बेस्ट है। क्योंकि मैं भी स्टडी के साथ साथ इसको कर रही हूँ, इवन मैंने अभी जॉब छोड़ी नहीं है, मैं जॉब के साथ ही कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि जब मैं इसके साथ भी मैनेज कर रही हूँ तो डेफिनेटली ये वर्क कर रहा है मेरे लिए। तो आप भी जरूर इसको ट्राई करिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। ऐसे ही होता है, मतलब क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एक इंडस्ट्री है, तो इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे भी कंपनीज आई है जो लोगों के साथ जेन्युइनली फ्रॉड करके चली गई है। बट क्या होता है कि नकली नोट
उसी के होते हैं जिसका असली नोट होता है ना। कभी आपने राइट। 300 का नकली नोट देखा है? नहीं होगा। नहीं। 500 का ही होगा, क्योंकि 500 का नोट असली होता है। वैसे ही असली होता फॉरएवर है। लिविंग प्रोडक्ट जो है एक जेन्युइन कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। वैसे ही बहुत सारे और भी कंपनीज आए थे जिन्होंने फ्रॉड किया है। उसकी वजह से लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं होता है। अभी टाइम चेंज हो गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट भी सारे रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो उसको उसके हिसाब से जब कंपनी काम करती है तो कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। दूसरा है कि कुछ जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसमें कुछ लोग गलत कर देते हैं, उसकी वजह से कंपनी भी बदनाम हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग शॉर्टकट जल्दी कमाने के चक्कर में थोड़ा शॉर्टकट कुछ झूठ बोल देते हैं, कुछ गलत तरीके से किसी से पैसे ले लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू फॉरएवर लिंक कंपनी पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं, जेन्युइन तरीके से काम करते हैं। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं या लेडी हैं या स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा फिक्स आवर्स नहीं है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है, इसलिए अदिति जी भी कर पा रही है और आप भी कर सकते हो। और अदिति जी से कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा है। अगर आप भी ऐसा कुछ अपने फैमिली के साथ साथ बच्चों को देखने के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करना चाहते हो घर बैठे, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आपको खाना चाहिए ऑनलाइन मिलेगा, आपको शॉपिंग करना है ऑनलाइन मिलेगा, सब कुछ A to Z ऑनलाइन हो गया है। आपको एक बिस्किट भी चाहिए तो वो भी ऑनलाइन मंगा सकते हो, 10 मिनट में आ जाएगा। तो इसी तरह से बिजनेस भी ऑनलाइन हो गया है, घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। ठीक है। बाकी कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे। काफी अच्छा डिस्कशन रहा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से कर रहे हो काम। और लास्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे जो लोग भी हैं आपकी तरह, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जो अपने लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं, बस सोच रहे हैं कि करूँ कि नहीं करूँ, ये प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं है, और कौन सा काम करूँ, तो उनके लिए आपको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो सभी को मेरा यही मैसेज है। आप जैसे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे पहुंचने से पहले बहुत बार सोचते हैं, हम सोचते सोचते टाइम निकाल देते हैं, जैसे कि मैंने भी सोचते सोचते 1 साल पूरा निकाल दिया। मैं यही कहूंगी कि आप सोचने पे इतना टाइम वेस्ट मत करिए, उससे बेटर है कि आप उस कंपनी या उस टीम के बारे में रिसर्च एक बार करके देख लीजिए, क्योंकि हर चीज हमें गूगल, यूट्यूब, हर जगह आपको अवेलेबल होगी। एंड डेफिनेटली गूगल पे अगर कोई चीज है तो वो वेरीफाइड ही होती है, आपको भी ये चीजें पता होगी। सो मेरा सबसे यही मैसेज होगा कि एक बार पहले स्टार्ट तो करो, और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, पूरा दिल से अगर आप करोगे और एक सही टीम के सही गाइडेंस और सपोर्ट के साथ आप चलोगे, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। जैसा कि कहा जाता है, मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बात करूँ तो, कि हम एडमिशन तो ले लेते हैं, बुक्स भी ले लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, बट अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम एग्जाम में पास हो पाएंगे? हम ये सोचें कि एग्जाम में हम पास हो जाएंगे, हमने एडमिशन तो ले लिया, तो क्या हम पास हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। सेकंड, अगर एग्जाम्पल मैं दूं, तो जैसे ऑफिस में हमारा ज्वाइनिंग हो गया, वहां हम चले गए, हम कुर्सी पे मस्त बैठे हैं, अगर हमें कोई टास्क दिया गया, उस टास्क को हम कंप्लीट ना करें, तो क्या अगले महीने हमें सैलरी आ सकती है या फिर प्रमोशन मिल सकता है? तो आई थिंक, मुझे पता है आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी आप कुछ भी करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो आपको उस पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। हर रोज आपको उस पे थोड़ा थोड़ा काम करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया, फिर 1 महीने के लिए छोड़ दिया, फिर 1 महीने बाद किया और आप सोचो कि रिजल्ट मिले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हर रोज थोड़ा 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 करना होता है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सोचने में टाइम वेस्ट मत करिए, स्टार्ट करिए और करते रहिए डेली, तो आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा। और जो जवाब आप मुझसे ढूंढ रहे हैं वो आपको आपकी तरफ से ही जवाब मिल जाएगा कि हाँ, डेली कंसिस्टेंट वर्क करने से अगर इस फील्ड में आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे तो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ आपकी स्किल डेवलप होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, और नो डाउट यहाँ इनकम तो है ही, ये तो सबको ही पता है। बट हाँ, एक बार आप रिस्क लीजिए, यहाँ लो रिस्क है बट हाई रेवेन्यू है। एंड मेरा सबसे यही है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया, आप भी जरूर स्टार्ट करिए और इसके सारे बेनिफिट्स उठाइए जैसे मैं उठा रही हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया कि मतलब जो भी लेडी है या फिर स्टूडेंट है उनका मतलब यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट भी होता है। सिर्फ अर्निंग तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इसमें ग्रो भी करते हो। जो भी स्टूडेंट है बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको डिजिटली मार्केटिंग करना सिखा रहे हैं, जो कि एक ऐसा स्किल्स है
अगर आप सीख जाओ तो फ्यूचर में कोई भी जॉब कर सकते हो, या फिर खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो ना, अगर आपको मार्केटिंग करनी आती है तो आप कोई भी बिजनेस चला सकते हो। तो वो चीजें हम आपको यहाँ पे फ्री में सिखाएंगे। डिजिटली कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग पूरा फ्री में सिखाएंगे, जो कि मार्केट में जाओगे तो 40 से 50 हजार रुपए लगते हैं उसको सीखने के लिए। वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब और पोस्टर बनाना, ये सब सिखाएंगे आपको खुद ही। और उसको अपलोड करना, उसको कैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग करना, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करना, यूट्यूब मार्केटिंग करना, कम्युनिकेशन अगर आप काम करते हो, है ना। तो एमबीए में क्या सिखाया जाता है आपको, प्रोफेशनली किसी तरीके को किसी से कैसे बात करना है, किसी प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है, वो सब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कराते हैं। और किसी भी चीज को आप लगातार करोगे तो उसमें एक्सपर्ट हो ही जाओगे। मैं भी एक बहुत इंट्रोवर्ट मतलब टाइप का लड़का था, बट अब मेरे टीम में 100+ लोग हैं। उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ और उनको सिखाता भी हूँ। और खुद भी काफी ज्यादा स्किल्स इंप्रूव हुए हैं मेरे, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैं इंट्रोवर्ट इतना ज्यादा नहीं हूँ, मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, अननोन लोगों से। लीडरशिप स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स इंप्रूव हुए हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये सारे स्किल्स आपको बिल्कुल फ्री में सिखाए जाएंगे। और बाकी जो लोग मतलब जिनकी शादी हो गई, हाउसवाइफ हो गए हैं, लेकिन मन में एक है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मैं अभी भी कुछ कर सकती हूँ, भले मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकते बट फिर भी कुछ कर सकते हो, तो वो लोग के लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है अदिति जी का, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम ये बिजनेस। मैं भी आप लोग को यही बोलना चाहूंगा, जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो, मैं मतलब जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हो, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कांटेक्ट करिए, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, ज़्यादा डिटेल के लिए। और आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अदिति जी, हमारे चैनल पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। अपना टाइम देने के लिए, और अपने हमारे ऑडियंस को अपना जो फीडबैक है, जो अपना एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अभी तक आपने फॉरएवर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग लिंक है, वहां से बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ज्वाइन करने के पहले समझना चाहते हो क्या है कैसे है, तो उसके लिए जो फर्स्ट लिंक है वहां पे जाके आप हमारा मास्टरमाइंड सेशन बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।